अब की बार बहुत अच्छे सोच समझ के हुआ है। मैंने जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो सीट पर आज नई दिल्ली में जो हमारे कैंडिडेट उतारे गए वो बहुत बेहतरीन। कौन उतारा गया? संदीप दीक्षित को उतारा गया। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली का मुख्यमंत्री अतीशी जी हैं। नेताजी क्या लगता है इस बार? देखिए भैया, दिल्ली का चुनाव जितना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है उतना ही लोगों के अंदर आक्रोश भी बढ़ रहा है। कुछ लोग कांग्रेस को धो रहे हैं तो कुछ लोग आम आदमी पार्टी को। नौबत यहाँ तक आ गई कि बीजेपी को भी लोग बख्श नहीं रहे। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम कपूर सिंह सिसोदिया है। क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी या आम आदमी पार्टी? नहीं, देखो दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पिछले 11 साल से है। हाँ। आज लोग बाग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। लोग इनसे, इनके काम ना होके लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। दिल्ली थम सी गई है, दिल्ली रुक सी गई है, दिल्ली में जाम होने लगा है। आपने तो बिल्कुल दिल्ली को अमेरिका पहुंचा दिया था जब आप बिल्कुल सरकार में थे। हमें अमेरिका नहीं पहुंचाया, हमने एक साफ सुथरी दिल्ली बनाया। दिल्ली को क्या साफ का बोर्ड बनाया, शीला दीक्षित एवरग्रीन बनाया दिल्ली को। दिल्ली के अंदर जो जाम होने लगी थी, ब्लू लाइन दिल्ली थी, उसको एवरग्रीन बनाया दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने। फुट जो रेड लाइन बसें चला करती थी उनमें इन्होंने सीएनजी की बसें लाके एक बेहतरीन तरीके से स्वच्छ दिल्ली को बनाया। दिल्ली को लोग पेरिस की तरफ समझने लगे थे। पेरिस की तरह समझने लगे थे। पेरिस की तरह समझने लगे थे दिल्ली को। अच्छा। दिल्ली को अच्छे तरीके से देखने लगे थे। वो दिल्ली शीला दीक्षित ने 15 साल में दिल्ली को इस तरीके से सींचा था, हर पॉइंट पे काम किया। एक कमरे में 10 एसी लगवा लिया और कितना काम करती है। ऐसी नहीं कराया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में पोल्यूशन मुक्त किया था दिल्ली को। प्रदूषण जो आज 500 आप सवाल से भाग रहे हैं। अपने कमरे में 10 एसी लगाया था या नहीं लगाया था? नहीं, जमीन पे काम करती थी। जमीन पे काम करती थी। केजरीवाल जी झूठ बोले थे कि 10 एसी लगाए रूम में। तो जेल में जाना चाहिए था शीला दीक्षित को अगर ये काम किए थे तो। आज उन्होंने तो कहा था कि शीला दीक्षित जेल में जाएगी, मेरे पास 250 पन्नों की फाइल है, तो खुद क्यों चले गए जेल में? शीला दीक्षित को क्यों नहीं भेज पाए जेल में? देखिए ये केजरीवाल जी ने भी स्पष्ट किया है, मन गढ़ंत कहानियां थी। अच्छा, जिससे जिससे वो ये चीज एक बैग उठा के लेके आए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, मैं जमुना को स्वच्छ कर दूंगा, मैं इस तरीके से काम एजुकेशन के मामले में सबसे नंबर 1 पर अगर कोई आता है तो दिल्ली आती है नहीं आती? आपका भी लड़का दिल्ली नहीं आती। देखिए मैं तो अपने विधायक की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ से संजीव झा विधायक है, क्या इसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। अच्छे स्कूल बनाए तो अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे यहाँ पे? देखिए आज इन्होंने शिक्षा के उस सत्र को गिरा दिया है। एजुकेशन हब बनाने के लिए कादी विहार में उन्होंने कहा था कि मैं अपने उसमें बोलने के लिए कि मैं इसे हब बना दूंगा यहाँ एजुकेशन का। आज बुराड़ी में थोड़ा कम किराया मिलता है तो यहाँ हमारे पास में मुखर्जी नगर है, वहाँ का स्टूडेंट आके यहाँ रह रहा है। वो किसी आशा पे ही तो आया था यहाँ पे रहने के लिए कि मुझे यहाँ एक अच्छी एजुकेशन मिले। यहाँ के विधायक ने एक अच्छे तरीके से अपने आप को यहाँ अपने मैनिफेस्टो में कहा था, पिछले 5 साल पहले कहा था। तो मैनिफेस्टो आता है, बिल्कुल आया। आप पिछले 10 साल से कुछ नहीं कर पाए। हर साल वही मैनिफेस्टो लाते हैं, हर साल कैंडिडेट उतारते हैं, कुछ कर पाए? इस बार खाता खुलेगा कि इस बार भी नहीं खुलेगा? पिछली बार हमारा दुर्भाग्य था, हमारी सीट दिल्ली की गठबंधन में गई थी। आज दिल्ली में जो सीट, इस बार आपका खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा? मैं कह रहा हूँ खाता ही नहीं खुलेगा। दिल्ली की सरकार में हमारा अहम रोल रहेगा। आप कह रहे थे कि हम लोकसभा में भी बनाने जा रहे हैं, फिर विधानसभा। दिल्ली की जो आज टिकटें बिकी है दिल्ली के अंदर। अच्छा, मतलब दिल्ली की टिकटें बिकी हैं। देखिए दिल्ली की टिकटें बिकी हैं, ये आपका बयान है। दिल्ली की आपने बोला है बटी है। दिल्ली की जो टिकटें बांटी गई है, अच्छे वितरण से बांटी गई है, अच्छे कैंडिडेट को बांटी गई है। दिल्ली में आज केजरीवाल को टक्कर देने के लिए। अच्छा, मतलब देखिए, अच्छा आपके बुराड़ी से कितने लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे? हमारे बुराड़ी से मांगने के लिए तो देखो सबका अधिकार है, सबको। कितने लोग मांग रहे थे इसका जवाब दीजिए? करीबन 11 लोग टिकट। 11 लोग। एक लोग को टिकट मिला, बाकी 10 लोग बेकार थे। नहीं, बाकी 10 लोग बेकार। नहीं, एक को ही मिलता है। बाकी 10 सबकी पार्टी के लोग मांगते हैं, बाकी मिलता है एक को ही। नहीं, बाकी 10 लोग बेकार नहीं थे। आपने क्या कहा कि जिनको मिला वो अच्छे थे, मतलब जिन 10 लोगों को नहीं मिला वो बुरे थे? नहीं, देखो मिलता एक को ही है। आप बताइए, देखिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए वो 10 लोग बुरे थे जिनको टिकट नहीं मिला? नहीं, टिकट देखो बुरे नहीं थे। बुरा किसने कहा है? आपने कहा कि जो अच्छे थे उनको टिकट नहीं, मैंने कहा दिल्ली में अच्छी टिकटें को वितरण किया गया है। मतलब बुरे लोग टिकट मांग रहे थे? जो देनी चाहिए थी रूट लेवल पे, जो प्लेटफॉर्म बताइए। और जो मांग रहे थे वो बुरे लोग थे? जो प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग हैं। पूछ रहा हूँ, बुराड़ी में जो 10 और लोग मांग रहे थे वो बुरे थे या सही थे? नहीं, दिल्ली को बुरे थे या सही थे? बस अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे। फिर कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? एक को ही मिलेगा। अभी आप कह रहे हैं अच्छे लोगों को दिया,
तो इनको दे दिया। सुनो, बाकी एक तो को- 10 लोग गलत रहे होंगे नहीं, ना। मैंने ये नहीं कहा कि वो बेकार रहे होंगे, मैंने कहा टिकट का जो वितरण हुआ पूरी दिल्ली के अंदर अब की बार बहुत अच्छे सोच समझ के हुआ है। मैंने जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो सीट पर आज नई दिल्ली में जो हमारे कैंडिडेट उतारे गए वो बहुत बेहतरीन कौन candidate उतारा हुआ। गया? संदीप दीक्षित को उतारा गया। चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली का मुख्यमंत्री अतीशी जी हैं। नेताजी क्या लगता है इस बार बदलाव की जो बहार चल रही है किसकी ओर? कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस की ओर। कांग्रेस ने काम कौन सा किया है बताइए कुछ? कांग्रेस ने इतने काम किए हैं कि कितने काम मुझे किए? लगता नहीं कि बीजेपी और आप पार्टी उसको 7 जन्म में भी कर पाएगी। हाँ। शीला दीक्षित ने इतने फ्लाईओवर्स इस दिल्ली को ना अगर सवारा है किसी मुख्यमंत्री तो शीला दीक्षित ने, और उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, जो हमारा गैप हुआ है। अच्छा बताइए आपके हाँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ते हैं? सर्विस करते हैं। सर्विस करते हाँ। हैं। चाची भी होंगी घर में? चाची भी हैं। बस से जाती हैं कभी कि नहीं जाती? बस से नहीं जाती, हमारे बहुत कम जाती है। बच्चे जाते हैं, हमारे बाइक यूज करते हैं, मैं अपना ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ। बस में कभी ना कभी तो गई होंगी। गई होंगी, लेकिन ये कोई बात थोड़ी है। 5 बस रुपया ये- बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। देखिए 50,000 करोड़ के घाटे में डीटीसी है, जल बोर्ड डीटीसी घाटे में है। कौन घाटे में है, कौन नहीं, फायदे नहीं, में? नहीं, छोड़िए, ये कोई दिलचस्प नहीं है। वो छोड़िए। आज इस लेकिन आपका सुनो, परिवार उसमें फ्री में घूमा कि नहीं घुमा, ये बताइए। आज इस दिल्ली की व्यवस्था चरमरा गई है। दिल्ली की व्यवस्था जो चरमरा गई है अच्छा। केजरीवाल सरकार के समय में। अरे डीटीसी में मैं बता रहा हूँ। आइए सुनो 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 आप सुनो समझा रहे हैं, आप इसको आगे। इसको इसको ऐसा करना है, इसको दिखा देना पब्लिक को। हाँ, नहीं पब्लिक को तो हम पूरा दिखाएंगे। देखिए चाचा, कुछ काटेंगे पीटेंगे नहीं। सच्चाई सुन लो। हाँ। डीटीसी में पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को जो फ्री घुमाया जा रहा है उसमें ये है कि सच्चाई नहीं सच्चाई ये है कि क्या सच है? जो लेडीज फ्री में चल रही उनको एक पिंक कलर का दिया जा रहा है टिकट। हाँ। वो जो टिकट है, अगर 100 टिकट, अगर 100 महिलाएं चढ़ रही हैं, अगर फ्री था तो लेना नहीं चाहिए था टिकट, इनको देना नहीं चाहिए था, लेकिन दे रहे थे इसलिए कि वो पिंक जो टिकट है डीटीसी में जा रहा है। उसी हिसाब से डीटीसी में सरकार इनको पैसा दे रही है, और जितना डीटीसी में पैसा देना चाहिए उससे ज्यादा सरकार इनको बता रही है कि 100 नहीं 200 महिलाएं चली हुई हैं। 200 महिलाएं को जो पैसा जा रहा है डीटीसी के अधिकारी खा रहे हैं, और जो है केजरीवाल सरकार खाई है पैसा। कहाँ से लाते हैं चाचा इतना ज्ञान? हैं? कहाँ से लाते हैं ज्ञान हाँ। भ्रष्टाचार में शोध कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ मैं। ये डायरी में वही सब लिखा है? हाँ जी। ये दिखाइए एक बार। नहीं पर्चा कौन सी पार्टी का है? पर्चे पे ध्यान दीजिए थोड़ा। इसमें सीबीआई की ये कुंडली है। ये पर्चा किस पार्टी का है? कांग्रेस की है। ये देखिए, कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं। सच्चाई छिप क्यों नहीं नहीं? सकती है बनावट के नहीं, उसूलों नहीं, से, छिप क्यों नहीं सकती और खुशबू आ नहीं क्यों? सकती शीला कभी दीक्षित- कागज के फूलों नहीं, से। केजरीवाल गए नहीं तक जेल। हाँ? शीला दीक्षित तो नहीं गए कांग्रेस की। नहीं देखिए, शीला जेल दीक्षित जाने ने- को तो आपके पार्टी के भी लोग जेल गए थे। तो आप पार्टी जा ही रहे जेल। जो आम आदमी पार्टी की जेल कांग्रेस जाए। पार्टी है उनके भी लोग जेल में गए थे। शीला दीक्षित नहीं इंदिरा गई जी थी, जेल में गई ईमानदार। कि नहीं गई? शीला जवाहरलाल दीक्षित- नेहरू जी जेल में गए कि नहीं गए? जवाहरलाल नेहरू आप किस लिए गए थे? आप बताइए, आपने जो कहा इन्हें जवाहरलाल जेल में नेहरू शराब घोटाला किए थे। जाना- उस समय शराब नहीं, घोटाला इंदिरा गांधी ने शराब घोटाला किया था। मैंने क्या जेल जाने की आपने बात हाँ। की? शराब घोटाला कितने का वो बताइए। 2622 करोड़ का। मीडिया नहीं दिखा पाई, ईडी सीबीआई नहीं दिखा पाई, क्यों आप नहीं कहाँ दिखा से लाए? पाए? हमसे लो ना, डाटा कहाँ से लाते हैं? हमसे लो ना, मैं बता रहा हूँ। डाटा कहाँ से लाते हमसे हैं? लो मैं बता रहा हूँ। एक हमने मिनट पाई है। रुक जाओ यार, रुक जाओ। आप डाटा कहाँ से लाए दादा? सुनो, मैं बता मुझे रहा वो हूँ। डाटा दिखा। मुझे सुन लो। हाँ। दिल्ली के अंदर हाँ। 4 शराब के डिपार्टमेंट है जो शराब की दुकानें चला रहे हैं। हाँ। उनमें से DSIDC, DSCS, दिल्ली सिविल सप्लाई और DCCWS, यही 4 जो है जो दुकानें पूरे दिल्ली के अंदर संचालित कर रहे हैं, यही 4 कर रहे थे। इनको चारों को आपने डाटा कहाँ से लाया? कितने करोड़ डाटा का लोन हुआ है, था? डाटा ही तो बता रहा हूँ। ये चारों को खत्म करके केजरीवाल ने प्राइवेट क्यों किया था, आप बताओ। मैं पूछ रहा हूँ आप डाटा कहाँ से अब लाए? ये बता दो चारों खत्म क्यों। केजरीवाल का प्रवक्ता बताएगा, केजरीवाल का नेता बताएगा, ये केजरीवाल एक अनुराग नंबर के चोर, हाँ। एक नंबर के चोर है अच्छा। केजरीवाल। हाँ, लेकिन वो तो कहा करते थे शीला जी चोर हैं। उनको पढ़ने चाहिए जूते, केजरीवाल जूते का माला। हाँ, हाँ, बल भर। बल भर, हाँ, बल भर। बल भर। हाँ, और पेशाब में भिगो भिगो को मारना चाहिए अरे जूते, बाप रे। तब जाके सही होगा। ये है मेरा स्टेटमेंट, इसको दिखाओ। लोकसभा में अच्छा केजरीवाल चोर है ना? एक नंबर का चोर। लोकसभा में ईमानदार हो गया था वो। क्यों लोकसभा में गठबंधन किया था ना कांग्रेस नहीं? ने। तब भी चोर था।
मतलब तो चोर चोर मौसेरा भाई। नहीं मौसोरे भाई के तब भी चोर था वो, देखिए भैया, अब भी चोर, तब भी मतलब चोर था। मीठ मीठ गुप और तित तित थूक। नहीं देखिए, हम लोगों आप ने दिल्ली दिखाइए। को संवारा है, दिल्ली को सजाया है और दिल्ली को फिर से संवारेंगे। कांग्रेस का समय आ गया है, दिल्ली की जनता फिर से कांग्रेस की तरफ मन बना के बैठी हुई है। देखिए समय किसका आया है जानना बेहद महत्वपूर्ण था, तो और भी लोगों से जानेंगे। भैया कुछ बता रहे, क्या बता रहे थे भैया, बताइए। नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। हम यहीं बुराड़ी से हैं हाँ, और वैसे उत्तराखंड से हूँ मैं। कहाँ घूम रहे हो? यहीं आ रखा हूँ मैं, इधर रहता हूँ बुराड़ी। क्या लगता है बुराड़ी में क्या बा? इस बार परिवर्तन होना जरूरी है। बीजेपी को लाइए। बीजेपी भी आ सकती है, लेकिन बीजेपी खाली झूठे वायदे करती है ना। हाँ, 2021 उत्तराखंड में तो सब कुछ चंगा है ना, हाँ, उत्तराखंड में तो ठीक ही है। तो फिर बुराड़ी में ही सब कुछ चंगा होगा। जानना और समझना बेहद जरूरी था, तो हमने आम पब्लिक से बात की। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।